नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षिणः जैनं जयतु वन्दित्वा सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय बाहुळ मृण्मो सुध केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्यात् चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की गाथा क्रमांक 37 की टीका कल हमने पढ़ी। ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान, और ज्ञेय मतलब जिसे अपने से अलग कर पाना संभव नहीं है, जो कि बिना किसी कारण के जानने में आते हैं। भावक भाव तो ऐसे थे कि जिन्हें जानने का जिनके होने का कोई अवलंबन होता था, लेकिन ज्ञेयों का क्या अवलंबन है? ये तो ज्ञान का स्वभाव है ज्ञेयों को झलकाना। तो इसलिए ये ज्ञेय भाव जो हैं ये तो अकारण हैं, आत्मा का स्वभाव है। इन्हें आप सोचो कि ये ज्ञेय हमारे को जानने में ना आए तो ऐसा संभव नहीं है। ज्ञेयों को आप डिलीट नहीं कर सकते, ज्ञेयों से खुद को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब हम उन्हें मिटा तो नहीं सकते, बस ये कर सकते हैं कि ये मैं नहीं हूं, है ना। डिलीशन का यानी डिलीट करने का कोई अवसर नहीं है। जैसे अपने मोबाइल में एक सेटिंग होती है ना, फैक्ट्री रीसेट, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका पूरा डेटा, आपका मोबाइल हैंग करने लगे तो आप फैक्ट्री रीसेट कर दो तो पूरा बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा फैक्ट्री में बन के आता है ना मोबाइल, बिल्कुल उसी तरह से एकदम पुराना सारा डेटा आपका डिलीट, सारा का सारे वायरस भी चले गए और आपका मोबाइल एकदम पहले जैसा होके आ गया। ऐसा अपन लोग अपने साथ करें कि मैंने पूर्व में ऐसे पाप किए, है ना, मैं ऐसा अधर्मी था, मेरे जीवन में व्रत नहीं थे, विपरीत मान्यताएं थी, तो आप क्या कर सकते हो? अपने अतीत को जो जानने में अभी वर्तमान में आ रहा है तो उसे डिलीट कर सकते हैं? तो डिलीट तो नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? हाँ, डिफरेंशिएट, है ना, उनमें अंतर कर सकते हैं। बस यही ये समय सार कहता है। और वास्तव में जो भाव्य भावक भाव पिछली गाथा में चर्चा आई थी, वहां भी एक बात यही है कि उन्हें भी डिलीट करने की कोशिश मत करो, उनसे अपने आप को भिन्न जानो तो डिलीट होने वाली चीजें डिलीट हो जाएंगी। ऐसे ही ये ज्ञेय भाव हैं जो जानने में निरंतर आ रहे हैं। यदि हम इन्हें सोचें कि ये अमुक पदार्थ जानने में ना आए, सिर्फ हमें 24 घंटे जिनवाणी ही जानने में आए, देवगुरु शास्त्र जानने में आए, तो कहते हैं कि भैया ये जो ज्ञेयों में हमने कुछ को अच्छा और कुछ को बुरा माना है ना, ये अपने आप में एक मिथ्यात्व है। ज्ञेय तो ज्ञेय हैं, चाहे वो शुभ रूप हो, चाहे अशुभ रूप हो, चाहे अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, और उन ज्ञेय रूप में नहीं हूं, इस बात की स्वीकृति हमें होना चाहिए। एक और बड़ी सुंदर लाइन कल हमने पढ़ी थी कि ये बेचारे जो बाह्य तत्व है ना, ये अपनी बाह्य तत्व रूपता को छोड़ने में असमर्थ हैं। हम लोग सोचें कभी इस शरीर के साथ संवाद किया जाए, हालांकि शरीर कभी करेगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए शरीर का मानवीयकरण करके और कुछ ऐसी बातें हम शरीर से करें, मतलब आत्मा अपने शरीर से बोले। जैसे कई बार माँ अपने बच्चों से बोलती है ना, बेटा तेरे लिए मैं गीले पे सोई, है ना, तुझे सूखे पे सुलाया, रात रात भर जागी,
हमने खुद अभावों में जीवन बिताया लेकिन तुझे कोई कमी नहीं होने दी। तो ऐसे ही आत्मा भी शरीर को बोलने लगे कि तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया, मैंने धर्म की भी परवाह नहीं की और तुझे खिलाया पिलाया, तुझे तंदुरुस्त बनाया, जब तुझे सर्दी लगी तो तुझे कपड़े दिए, जब तुझे भूख लगी तो तुझे भोजन दिया, जब तू बीमार हुआ तो भक्ष और अभक्ष का विचार किए बगैर तुझे औषधि दी। मैंने क्या नहीं किया तुझे, है ना? तुझे वैक्सीन भी लगाई और तुझे दवाई भी दिलवाई, तू बीमार ना पड़े इसके पहले का भी बंदोबस्त किया, और बीमार कदाचित पड़ गया तो उसके बाद का भी बंदोबस्त किया। थोड़ी सी ठंड बढ़ गई तो मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया, है ना? थोड़ी सी मेरे शरीर में प्रतिकूलताएं आ गई तो मैंने स्वाध्याय करना छोड़ दिया। मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया? तू एक काम कर, जब मैंने तेरे प्रति इतनी मोहब्बत दिखाई है तो तू ही कम से कम मेरे जैसा बन जा, तू मेरे लिए ज्ञान स्वभावी हो जा, तू अपने जड़त्व को छोड़ दे और फिर हम दोनों मिलकर बढ़िया जिएंगे मस्त एकदम शानदार जिंदगी। तो बेचारा वो शरीर क्या करे? यदि वो शरीर भी बोले कि हाँ मैं तो तुम्हारे इस समर्पण को तब से देख रहा हूं जब से मैं जन्मा हूं, मतलब तन उपजत अपनी उपज जान, है ना? मैं तो तब से ये देख रहा हूं, लेकिन मैं करूं क्या? मैं अपनी बाह्य रूपता को छोड़ने में असमर्थ हूं। ये आई थी ना बात कल कि ये जो परतत्व हैं ये अपनी बाह्य रूपता को छोड़ने में असमर्थ हैं, वो कर ही नहीं सकते। तो जब वो अपने स्वरूप को छोड़ने में असमर्थ हो रहे हैं तो हम अपने स्वरूप को छोड़कर जड़ बनने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? जड़ पर झुकना, जड़ के प्रति हमारा झुकाव जड़त्व बनने के प्रयास जैसा लगता है कि मानो कि हम स्वयं ही जड़ बन जाना चाहते हों। ऐसा आचार्य हमें निर्देश कहते हैं कि भाई इन ज्ञेयों को परिवर्तित करने की चेष्टाएं, इन ज्ञेयों के अनुसार तुम स्वयं जो ढलने की चेष्टा कर रहे हो, ये तुम्हारा ज्ञेयों के प्रति ममत्व भाव तुम्हें तुमसे दूर कर रहा है, इस बात की तुम्हें खबर नहीं लग रही है। और फिर जब इस गाथा का एकदम अंतिम चरण आता है तो उस अंतिम चरण में 38वीं गाथा की सूचना मिलना हमें शुरू हो जाती है। और ये सभी गाथाओं में पूर्व में भी देखने को मिला है। जब आप तालाब के किनारे पहुंचो तो ठंडी हवाओं से पता चल जाता है कि नजदीक में कोई तालाब आने वाला है ना? ऐसे ही 37वीं गाथा की टीका पूरी होती है तो हमें पता लगने लगता है कि अब 38वीं गाथा की महक आने लगी। तो आखिरी की 2 लाइनों में ये कहते हैं ना, जब कैसा हूं मैं सदा ही अपने एकत्व में प्राप्त होने से समय ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है, इस प्रकार ये भावों से भेद ज्ञान किया। मतलब वो एकत्व याद आ गया आचार्य को आखिर में, और अब एकत्व जब याद आता है तो समझ लो कि अगली गाथा में फिर से कुछ एकत्व की ही बात आने वाली है। जिस एकत्व की शुरुआत तीसरी गाथा से हुई थी वही एकत्व इस पूरी के पूरे समय सार में बड़े ही मंद सुर में बह रहा है। जैसे कि हमारे भोजन में वस्तुएं कितनी ही क्यों ना बदल जाएं, लेकिन उनमें एक कॉमन फैक्टर नमक के रूप में सब जगह पड़ा रहता है। ऐसे ही इस समय सार में विषय बदल जाए लेकिन हर जगह पर एकत्व व्यक्त आत्मा पड़ा हुआ है। और ऐसा ही एकत्व व्यक्त आत्मा हमें अगली गाथा में देखने को मिलेगा। उससे पहले थोड़ा सा गुरुदेव का अंश पढ़ना है 37वीं गाथा के संबंध में, वो अपन इससे पढ़ देते हैं। इसमें है पेज नंबर 330 बल्कि और एक 329 नंबर का पेज। देखो मैं सीधे जल्दी पढ़ूंगा, इस पे अपन ज्यादा कोई ठहरेंगे नहीं क्योंकि अपन बात तो बहुत कर चुके हैं। चैतन्य की परिणति ऐसी प्रकाशमय है, मिल गया ये 37 पेज पे। चैतन्य की परिणति ऐसी प्रकाशमय है, हाँ 329 है ना, मेरे पास तो जो प्रति है उसमें 329 नंबर का पेज है। चैतन्य की परिणति ऐसी प्रकाशमय है कि उसका फैलाव विस्तार किसी से रोका नहीं जा सकता। कोई सोचे कि मैं ये ना जानूं, इसके विस्तार को मैं रोक दूं
तो आप में, हम में, किसी में भी जगत के व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने ज्ञान के फैलाव को रोक दे। ज्ञान तो जितना फैलना चाहेगा वो फैलेगा। समस्त पदार्थ को ग्रसने का अर्थात जानने का इसका स्वभाव है। और किन किन चीजों को जान सकता है? सबको ही जान सकता है, चाहे वह शरीर हो, भगवान हो, मूर्ति हो, गुरु हो, शास्त्र हो। सभी ज्ञेयों को अपने स्वभाव से ही जानने का उसका स्वभाव है। किसका? चैतन्य का। यानी ग्रसने का स्वभाव है, अर्थात ज्ञान में जान लेने का स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव समस्त पदार्थों को जानने का है, तथापि ज्ञान का परिणमन ज्ञेय के कारण नहीं होता। मैं भले ही सर्व पदार्थों को जान रहा हूं, लेकिन मेरा जानना उन पदार्थों के कारण नहीं होता। स्वभाव परापेक्षी नहीं होता, स्वभाव अपने से ही होता है। जैसे दर्पण में परवस्तु का जो प्रतिबिंब ज्ञात होता है वह परवस्तु नहीं, दर्पण में वह परवस्तु आई भी नहीं है, तथा दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ा है वह भी पर के कारण नहीं है ना। अभी दर्पण एक लगा दिया जाए यहाँ पे, कम से कम उसके ऊपर तो लगा ही देना चाहिए जिन्हें अपना मुंह देखना है वो मुंह देख लें, और जिसमें ज्ञान स्वभाव को समझना है तो वो उसका ख्याल कर ले, है ना। कैसा है दर्पण? दर्पण में कोई वस्तु इसलिए दिख रही है क्योंकि सामने वो वस्तु है? नहीं, दर्पण का तो नेचर है, उसकी स्वच्छता का ये प्रताप है कि जिसके कारण उसकी सामने की वस्तुएं उसमें दिखती हैं। पर वस्तु मानो दर्पण में आ गई हो ऐसा मालूम पड़ता है, तथापि वह दर्पण की स्वच्छता की ही दशा है, वह कोई पर वस्तु नहीं है। दर्पण के अंदर दिखने वाली वस्तु दर्पण के अंदर आ गई क्या? तथा सामने पर वस्तु है, उसके कारण दर्पण की स्वच्छता की परिणति हुई ऐसा भी नहीं है। उसी तरह इस ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का अपनी दशा में पर वस्तु को जानने का, ग्रहण करने का, ग्रसने का, प्रवेश करने का स्वभाव है। समस्त पदार्थों को जानने का ज्ञान परिणति का स्वभाव है। चाहे सर्वज्ञ परमेश्वर हो, समवसरण हो या मंदिर हो, इन सभी को अपने चैतन्य प्रकाश की सामर्थ्य से जानने का स्वभाव है। ऐसी प्रचंड चिन्मात्र शक्ति से ग्रासीभूत होने से मानो वो सब अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हैं। इस प्रकार समस्त पदार्थ आत्मा में प्रकाशमान है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय पदार्थ हैं, ये जगत की वस्तुएं हैं। इन्हें केवली भगवान ने प्रत्यक्ष देखा जाना है। सर्वज्ञ परमेश्वर के सिवाय इन्हें अन्य किसी ने प्रत्यक्ष नहीं देखा। यदि अन्य किसी ने इनको जाना भी है, हमने भी जाना है, तो कैसे जाना है? परोक्ष, है ना। आगम नाम के परोक्ष ज्ञान से हम इन्हें जानते हैं। समय सार गाथा 320 में तो यहां तक आता है कि भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वह बंध को भी जानता है, मोक्ष को भी जानता है, उदय को भी जानता है, निर्जरा को भी जानता है। वह तो मात्र जानता है, मतलब क्या हुआ? संवर होता नहीं है, निर्जरा होता नहीं है, समझ में आया? आश्रव बंध रूप होता नहीं है। लो अब क्या बाकी रहा? स्वयं ज्ञान स्वभावी प्रभु है ना, उसके लिए उदय भी पर गे, बंध भी पर गे, निर्जरा भी पर गे, कर्म का छूटना भी पर गे। इसलिए आत्मा उदय, बंध, निर्जरा, मोक्ष को मात्र जानता है, करता नहीं है। ऐसा अनादि से आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक की सामर्थ्य वाला है। इस कारण जो ज्ञान पर को प्रकाशित करता है वह पर के अस्तित्व के कारण प्रकाशित नहीं करता। वास्तव में तो पर संबंधी अपना जो ज्ञान है उसे ही वह प्रकाशित करता है। समझ में आया ना? जानने का स्वभाव होने के बावजूद भी वो उस रूप परिणमन नहीं करता। और हमारी भी जितनी भी पर्याय प्रकट होती हैं, चाहे वो भावक के अवलंबन से हो रही हों,
है ना, भावक के अवलंबन से भावे रूप पर्याय हो रही हो, और चाहे वो पर्याय होना बंद हो गई हो, मतलब संवर निर्जरा रूप पर्याय प्रकट होने लगी हो, चाहे आश्रव बंद रूप हो रही हो, लेकिन वे सभी जानने में आ रही है। त्रिकाली द्रव्य उन रूप परिणमित नहीं होता। दृष्टि में दृष्टि का विषयभूत जो भगवान है वो तो ऐसा निर्मल है जो बंद उदय कर्मों की 10 अवस्थाएं उन सब से ही निरपेक्ष तत्व है। देखो इसमें एक और प्रश्न आया है नीचे अगले पेज पर 332 नंबर पे, यह क्या बात हुई, है ना। हम सबको भी ऐसा प्रश्न हो सकता है। जब हमने पर को जाना और पर पदार्थ हमारे जानने में आया तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो हो गया ना, और आप तो उसी का निषेध कर रहे हो। ज्ञेय भाव से यहाँ पर भेद ज्ञान करवा रहे हो। साफ साफ तो दिख रहा है, सामने वाला पदार्थ हमने जाना तो वो हो गया ज्ञेय और हम उसके ज्ञायक, तो हम दोनों के बीच में संबंध बना कि नहीं बना, ज्ञेय ज्ञायक संबंध। आप इस ज्ञेय ज्ञायक संबंध से क्यों इनकार करते हो? ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध हमारी अनुभूति में बाधक कैसे बन रहा है? देखो अब उसका उत्तर, भाई समझने की कोशिश करो। यद्यपि इसे ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहा जाता है, हाँ कहते हैं, कई जगह आप शास्त्रों में भी पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि इस ज्ञेय ज्ञायक संबंध में संबंध उसे कहते हैं जहां पर दो भिन्न द्रव्य, देखो संबंध नाम का कारक नहीं है अपने यहाँ, सट कारक होते हैं ना, जबकि जब आप विभक्तियां पढ़ते हो संस्कृत की तो वहां पर संबंध और संबोधन दोनों आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सट कारक में संबंध और संबोधन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि संबंध हमेशा दो भिन्न चीजों के बीच में ही होता है। मेरा मुझसे क्या संबंध, मैं तो मुजरूफ हूं ही ना, तो मेरा मुझसे कोई संबंध होगा क्या? लेकिन जब हम संबंध की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई जोड़ लगाना पड़ता है। कोई एक अन्य द्रव्य है और एक दूसरा अन्य द्रव्य है। एक वस्तु कुछ अलग प्रकृति की है, दूसरी वस्तु अलग प्रकृति की है। जब हम दोनों में जोड़ लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। तो कहते हैं ऐसा तो कोई संबंध की व्यवस्था हमारे यहाँ है ही नहीं वस्तु व्यवस्था में। नास्ति सर्वोपि संबंधा, ये श्लोक है ना, कहीं नास्ति सर्व प्रकार से मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। तो ये संबंध लगाना ये उपचार से तो कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसे संबंध वाला कोई स्वरूप होता नहीं है, स्वभाव होता नहीं है। यद्यपि इसे ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहा जाता है, पर इसमें संबंध की क्या बात है? ज्ञेय ज्ञेय में रहा, ज्ञान ज्ञान में रहा, ज्ञान ज्ञेय में नहीं गया और ज्ञेय ज्ञान में नहीं आया। जब दोनों पूर्ण स्वतंत्र ही रहे तो फिर किस बात का संबंध? बताओ किस बात का संबंध? लोग बाग जानने से भी अपने अहंकार को पुष्ट कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसा कि ये मेट्रो लाइन बन रही है अपने यहाँ भोपाल में, तो जो इसे बना रहे होंगे वो तो ये कहते ही होंगे कि मैंने बनाया है, मैं इसको बनाने वाला हूं। अपन लोग तो कुछ नहीं कर रहे, तो अपन एक चीज जरूर कहेंगे कि हमारे सामने ही बनी है ये तो कहेंगे ना। अब तुम्हारे सामने बनी तो इसमें तुमने क्या किया बताओ? इसमें तुम्हारे संबंध वाली क्या बात आ गई? ये मेट्रो स्टेशन बन गया, मेट्रो लाइन बन गई, मेट्रो ट्रेन चलने लगी तुम्हारे सामने, हमने आपने इसमें क्या किया? इसमें संबंध वाली क्या बात है? समझ में आया? केवली भगवान का लोकालोक से क्या संबंध है ना? यही ना कि लोकालोक केवल ज्ञान में झलकते हैं और केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, पर इतने मात्र से केवली भगवान किसी के संबंधी तो नहीं हो जाते। समझ में आया? यदि अपन किसी लड़की को देखने गए, है ना, हमारे भाई के लिए, पुत्र के लिए, किसी के भी लिए, तो अब आप लड़की को देखने गए तो लड़की वाले पीछे थोड़ी पड़ जाएंगे, नहीं तुम देख के गए हो तो शादी तो करना पड़ेगा। कोई ऐसा कहें? अरे भैया देखने मात्र से संबंध का क्या आपस में वास्ता है? देखना देखने में रहा, तुम तुम्हारी जगह पर है, और तुमने तो हमें प्रस्तावित किया ही था ना कि आपको करना हो करो, नहीं करना हो मत करो, आके देख जाओ। समझ में आया ना? तो हम जब लोक में भी ये देखते हैं कि मात्र देख लेने से, जान लेने से संबंध का कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर ऐसे ही ज्ञान का एक नेचुरल स्वभाव है
और गेयों का भी ये स्वभाव है। गेयों का क्या स्वभाव है कि वे झलकें, मतलब किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बने, ये नेचर है ना। कौन सा गुण है? प्रमेयत्व गुण। और जीव का ये स्वभाव है कि उनको अपना प्रमेय बनाए। जीव प्रमाता है और वे सारी वस्तुएं क्या है? प्रमेय हैं। तो अब इन प्रमाता और प्रमेय दोनों का अपना अपना स्वभाव है। प्रमेय प्रमेय में रहा, प्रमाता प्रमाता में रहा। अब प्रमेय जबरदस्ती करने लगे, नहीं तुम मुझे जानते हो, तो अपन दोनों का रिश्ता हो गया कि नहीं। और प्रमाता भी ये समझने लगे कि नहीं तूने मुझे, मैंने तुझको जाना तो इसलिए तू मुझ रूप परिणमित हो गया। ऐसा कोई कनेक्शन जुड़ रहा है। तो यही यहां पर समझा रहे हैं कि भाई ये स्वभाव है, स्वभाव से ये घटना नेचुरल हो रही है, इसमें कोई लोड नहीं है, हमारे ऊपर कोई लोड नहीं है कि हम किसी चीज को जानने जाएं। आपके स्वयं ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होता जाएगा, और ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम कर्म में रहा, वो भी आप में नहीं आया। इसलिए देखो दो चीजें कहीं, जब ये परिभाषा आती है ना कि जानना कैसे होता है, तो परीक्षा मुख की परिभाषा है। वो एक परीक्षा मुख की भी कॉपी लाके मैं रख दूंगा, है ना, उसके भी कई सूत्र याद आते हैं। वो भी तत्वार्थ सूत्र जैसा महान ग्रंथ है परीक्षा मुख। जितना महत्वपूर्ण तत्वार्थ सूत्र है ना, उतना ही जबरदस्त परीक्षा मुख है। एक बार ऐसी सरसरी नजर से पढ़ लेना परीक्षा मुख की, है ना, भले समझ में नहीं आए फिर भी पढ़ लेना। और ज्यादा संभावना इसकी ही है कि समझ में नहीं आएगा, है ना, या कम समझ में आएगा, लेकिन फिर भी कम से कम अपने जीवन में जीते जी एक बार देख तो लोगे। जैसे कि अपन पहले जिनवाणी पाठ की परंपरा होती थी ना, समझ में कुछ नहीं आता था लेकिन पढ़ लेते थे, तो ऐसे ही पढ़ लो। तो वो भावना से आपका ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होगा, समझ में तो अपनी योग्यता से आएगा। तो वही उसी जगह पर ये लिखते हैं, तो एक ही परिभाषा में उपादान और निमित्त दोनों बातें आती हैं कि हमारा ये जानना कैसे होता है। तो कहते हैं स्वावरण क्षयोपशम, ये हो गई निमित्त की बात, और स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही, और योग्यता से जानना होता है, ये हो गई उपादान की बात। इस वस्तु को मैंने कैसे जाना? इस वस्तु पर पड़ा हुआ आवरण कर्म का क्षयोपशम हो गया, तो इससे जानना हो गया, तो ये निमित्त की बात हो गई जब हमने कर्मों की अपेक्षा से बात कही। लेकिन वास्तव में जानना कैसे हुआ? योग्यता से, उपादानगत योग, मेरी इसे जानने की योग्यता थी तो जानना हो गया। तो स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। अपने यहां सोनगढ़ में जब गुरुदेव उपादान की मुख्यता से बात करते थे, तो जो बड़े बड़े पंडित लोग थे, अभी क्या पंडितों के साथ डॉक्टर साहब का बहुत तकरार चला है ना, भले ही वो छोटी उम्र के जरूर थे लेकिन तकरार तो होती थी। तो अब जब उपादान की मुख्यता से बात होती थी तो पंडितों ने कहा, अरे निमित्त नाम की कोई चीज ही नहीं है, निमित्त की बात ही मत करो, बात ही मत करो। कहते नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, निमित्त की बात क्यों नहीं करो, निमित्त की बात करो, लेकिन निमित्त को निमित्त कह के बात करो, निमित्त को उपादान बना के बात मत करो। क्या प्रॉब्लम है? निमित्त की बात ही नहीं करो, ये क्या बात हुई? बात तो करो ना। जो भी चीज उपस्थित है, अनुकूल होने का आरोप जिस पे आ रहा है, उसे आरोपी के रूप में ही निरंतर बात करो, उसे कार्य का वास्तविक नियामक मत कहो। निमित्त नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन निमित्त वास्तविक कर्ता नहीं होता, मतलब ये भी सही है ना। निमित्त होता ही नहीं है, ये भी गलत बात, और निमित्त ही वास्तविक कर्ता होता है, ये भी गलत बात। तो क्या हुआ इसका मतलब? निमित्त होता है, उपस्थित निमित्त, जब भी कोई कार्य होगा तो किसी ना किसी पे आरोप आएगा, और हमें समझने के लिए हमें निमित्त को देखना पड़ता है किसी भी कार्य को समझने। जैसे कि धर्म और अधर्म की सत्ता यदि आपको बताना होगा तो आपको निमित्ताधीन कथन ही करना पड़ेगा कि देखो ये जो चलना हो रहा है ना, ये किसके कारण हो रहा है? तो आपने कहा धर्म द्रव्य कारण, जबकि धर्म द्रव्य निमित्त रूप से विद्यमान है। समझ में आया ना? अदरवाइज आप धर्म का अनुमान कैसे लगा पाओगे? हम जो अनुमान लगाने भी गए तो हमने प्रथम दृष्टया किसको देखा? निमित्त को देखा। लेकिन अब ये समझने वाली बात है कि निमित्त वास्तविक कर्ता नहीं है, वास्तविक कर्ता तो कौन है? उपादान। तो जब ऐसी चर्चा होती थी तो वहां पर कुछ लोगों ने कहा कि इस परिभाषा को इतनी पढ़ो, स्वावरण क्षयोपशम लक्षण को हटा दो, अपने काम की कितनी है? योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति, बस। तो इसी का रट्टा लगाने लगे। और कमाल की बात है कि कुछ एक लेख वगैरह निकला
तो उस लेख में भी यही अधूरा सूत्र दिया गया, योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। डॉक्टर साहब ने कहा, बड़े बड़े विद्वान थे, विनम्रता से कहा, है ना, क्योंकि इनकी उम्र मान के लो 30 साल की होगी तो दूसरे 70 साल के और 75 साल के भी नए होंगे। कहते हैं कि देखो हम होते कौन है, तुम्हें यदि कोई सूत्र बनाना तुम अपना एक अलग से ग्रंथ बना दो, लेकिन जो माणिक्य नंदी आचार्य जो इतने प्राचीन आचार्य हैं, उन आचार्यों के ग्रंथों पर टीका लिख दी, तो उन टीका लिखने वालों ने इसमें कोई हेर फेर नहीं किया। और हम और आप कौन हो रहे हैं इनमें हेर फेर करने वाले? मालूम है, परीक्षा मुख पर जबरदस्त टीकाएं लिखी गई, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, इतनी मोटी मोटी टीकाएं लिखी गई। प्रमेय रत्नमाला इतनी मोटी होगी, प्रमेय कमल मार्तंड इतनी मोटी होगी, है ना, उनके नाम ही है ऐसे। तो कहते जब उन्होंने, वो परीक्षा मुख इतनी सी है ना, परीक्षा मुख को घबराने की बात नहीं, परीक्षा मुख तो तत्वार सूत्र की से छोटी है। तत्वार सूत्र में 357 सूत्र हैं, तो उसमें कहो 250-100 ही हो, है ना। और कहीं कहीं तो पहले में मान के 9 सूत्र हैं, दूसरे में 10-12 सूत्र हैं, सर तीसरे या चौथे अध्याय में परिच्छेद बोलते हैं उसको, उसमें ज्यादा सूत्र हैं। तो ऐसा करके उस सूत्र के साथ खिलवाड़ किया गया कि आप लोग क्या बोलो, योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति, योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति, ऐसी जाप देने लगे, योग्यता से ही काम होता है, योग्यता से ही काम होता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल होता है योग्यता से काम, लेकिन कोई भी काम होता है तब किसी ना किसी पर अनुकूल होने का आरोप भी आता ही है, और वो अनुकूल होने का आरोप आता है जब तक आप ये नहीं देखोगे ना, तब तक आपको वो घटना समझ में नहीं आएगी अपने छदमस्त ज्ञान में। अब ये छदमस्त ज्ञान में उस घटना को समझने के बाद साथ ही साथ ये भी समझना है कि उस घटना की कर्ता ये निमित्त नहीं है। घटना हो रहा है तो कैसे हो रहा है? योग्यता से। इसलिए आचार्य भी शैली का प्रयोग करते हैं, व्यवहार पहले कहते हैं और बाद में क्या बताते हैं, फिर निश्चय कहा जाता है। निमित्त का कथन पहले किया जाता है और फिर कालांतर में क्या करा जाता है, उसी से उपादान तक पहुंचा जाता है। लेकिन अंत में कार्य का वास्तविक नियामक किसको मानना चाहिए? वो कहते हैं उपादान को। ये एक शैली है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि ये जो जानने की क्रिया हुई, इसमें ये किस कारण से हो रही है? 2 कारण इसमें बता दिए उन्होंने। एक कारण तो क्या कहा कि कर्म का क्षयोपशम। अब ये वस्तु मेरे जानने में आ गई, क्यों आ रही है? एक तो इसके अंदर एक इनबिल्ट स्वभाव पड़ा हुआ है, और वो इनबिल्ट स्वभाव क्या है कि ये किसी ना किसी के ज्ञान का विषय जरूर बनेगी, और इस पूरे विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, चाहे वो परमाणु हो। 3 तरह के पदार्थ आते हैं। जब सर्वज्ञ की सिद्धि की जाती है तो 3 पदार्थों का कथन आता है। एक पदार्थ कहलाते हैं दूरवर्ती पदार्थ, एक कहलाते हैं अंतरित पदार्थ। सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती कौन कौन से पदार्थ हुए? सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। ये तीनों तरह के पदार्थ हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं बनते, लेकिन हम इन तीनों को अनुमान से जान सकते हैं। सूक्ष्म कहलाते हैं परमाणु, अंतरित कहलाते हैं जो काल कवलित हो गए। जैसा कि हमने हमारे परदादा परदादा के परदादा को देखा है कि नहीं देखा है? हमने महावीर को, पारसनाथ को, इनको देखा है? नहीं देखा ना। तो ये सारे कौन कहलाते हैं? अंतरित। और आपने विदेह क्षेत्र को, सुमेरु पर्वत को देखा है, तो ये पदार्थ कौन से कहलाएंगे? दूरवर्ती पदार्थ। तो ये तीनों पदार्थ हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं बन रहे, लेकिन इन तीनों पदार्थों के अंदर भी प्रमेयत्व गुण पड़ा हुआ है। पड़ा है कि नहीं? तो फिर एक न्याय है ना। न्याय से जब चीजों की सिद्धि की जाती है तो ऐसे की जाती है कि ये तीनों पदार्थ हमारे अनुमान का विषय हैं। जैसे कि हमारे परदादा के परदादा को हमने नहीं देखा, लेकिन हम उनका अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं? अब हमने अनुमान लगाया तो इसका मतलब किस बेस पे हमने अनुमान लगाया? अनुमान की एक परिभाषा होती है, साधनात् साध्य विज्ञानम इति अनुमानम। क्या होती है? अभी मुझे मालूम है कि बहुत सारी चीजें बाउंसर हो रही होंगी लेकिन होने दो, है कभी कभी तो होना ही चाहिए। बाउंसर मतलब सर के ऊपर से जा रही है ये तत्व ज्ञान के लिए ज्ञान की मीमांसा बहुत जरूरी है। जिस ज्ञान में सारा काम होना है ना, उसमें कुछ निर्मलता। हम जब तक ज्ञान का परिणमन नहीं समझेंगे ना, हमारे को बहुत सारे डाउट बने रहेंगे। ज्ञान का एकदम स्वतंत्र परिणमन समझना बहुत जरूरी है। साधना, साधन से साध्य का ज्ञान, उसे अनुमान कहते हैं।
तो हम मान के चलो हमारी मौजूदगी, हम कैसे आए, हमारे पिता होंगे ना। तो जैसे ही यदि हमारी मौजूदगी में हम हमारे कारण के रूप में हमारे पिता को देख रहे हैं, ऐसे पिता की मौजूदगी में भी उनका एक कारण रहा होगा। ये ये क्या कहते हैं, अरेबियन देशों में जब भी किसी का नाम लिया जाता है तो 3-4 पुश्तों का नाम लिया जाएगा, 3-4 पुश्तों का। जैसे कि मोहम्मद बिन, जायद बिन, खलीद बिन, है ना, रसूल बिन, जो भी है। तो ये 3-4 पीढ़ियों का नाम लेके और फिर उसके बाद अल लगा दिया जाएगा और फिर उनकी समाज लिख दी जाएगी, मतलब सरनेम लिख दिया जाएगा। समझ में आया ना। अभी जैसे कि हमें अपना नाम लेना हो, जैसे मेरे बेटे का नाम मुझे लेना हो, तो मैं कैसे लूंगा? अरुण बिन अंकुर बिन तत्वार्थ अल जैन। समझ में आया? ये क्या कह रहा है ये, कि अब ऊपर की पीढ़ियां आपने भली देखी ना हो, लेकिन फिर भी क्या है, आप अनुमान लगा रहे हो, अनुमान लगाते हो, और उसके साथ वो उस पुरानी पीढ़ी के प्रति आदर व्यक्त करते हैं कि आज आपकी मौजूदगी है तो आप अपनी पुरानी पीढ़ियों के प्रति भी एक आदर के भाव से भरे रहो। तो ऐसा वो रहता है। तो हम जो वर्तमान में मौजूद हैं तो हम तो हो गए साधन। समझ में आया? और जो पुरानी जो पीढ़ी है वो क्या हो गई? साध्य, जिसका हमें ज्ञान करना है। अब जो पुरानी पीढ़ियां हैं जो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन वो हमारे किसका विषय है? अनुमान का विषय है। दूसरा तर्क ये होता है, जो भी वस्तु अनुमान का विषय होती है वो किसी ना किसी का प्रत्यक्ष अवश्य होती है। ये एक तर्क है। कैसे? अब इसका तर्क दिया जाएगा, जैसे अयम पर्वतः, इस पर्वत के ऊपर अग्नि है। क्यों? क्योंकि यहां पर धुआं है। और फिर हमें ये युक्ति पता है, यत्र यत्र धूम्रा तत्र तत्र बन्नी, मतलब जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। चूंकि इस पर्वत के ऊपर धुआं है इसलिए इसका यहां पर क्या है? अग्नि है। अब वो अग्नि मेरे अनुमान का विषय है, लेकिन वो अग्नि जो व्यक्ति उस पर्वत के ऊपर, उसके लिए क्या हो गया? उसके लिए वो प्रत्यक्ष का विषय है। ऐसे सर्वज्ञ की सिद्धि करते हैं। आप्तमीमांसा ग्रंथ है ना, वहां पर ऐसे ही सर्वज्ञ की सिद्धि की है। ऐसे ही कहते हैं ये सूक्ष्म पदार्थ, ये इसमें परमाणु है, परमाणु आपको दिख रहा है लेकिन अनुमान बन रहा है। कैसे? ये स्कंद हो गया साधन और परमाणु का ज्ञान हो गया साध्य। भैया ये जब स्कंद बनेगा तो छोटे छोटे परमाणु 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 मिल मिलकर ही क्या बनेगा? स्कंद रूप में। मतलब जब ये हमें मोटे रूप में एक वस्तु दिख रही है तो यहाँ पर निश्चित तौर पर एक इसका सबसे सूक्ष्म अंश भी है। वो सूक्ष्म अंश हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म अंश हमारे अनुमान का विषय है। अनुमान का विषय, यदि वो मेरे अनुमान का विषय है तो इस विश्व में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसके लिए वो प्रत्यक्ष होगा। तो अब ये 3 पदार्थ हो गए। सूक्ष्म पदार्थ मेरे अनुमान का विषय है। समझ में आया? देखो एक जनरल हाइपोथेसिस बनती है, जैसे ये वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने एक आकाशगंगा देख ली और हमें लग रहा है कि इस एक आकाशगंगा में एक पृथ्वी है जहां पर हम सब लोग रह रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि भैया इन आकाश गंगाओं के बाहर हम नहीं देख पा रहे ना, लेकिन वो अनुमान लगाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जैसी एक ये आकाश गंगा है ऐसी कई आकाश गंगा होंगी, और उन आकाश गंगाओं में भी कई ऐसे ग्रह होंगे, उन ग्रहों में भी ऐसे कई जीवन होंगे, और हो सकता है वो सारे जीवन हमसे ज्यादा डेवलप्ड हो। ऐसा अनुमान लगाते हैं ना वो, ये मानते हैं। तो अब देखो वो भी कहते हैं कि वो हमारे लिए अनुमान का विषय है, लेकिन जो वहां पर रह रहे होंगे उन ग्रहों में, उनके लिए वो क्या हो जाएगा? वो प्रत्यक्ष का विषय है। ऐसे ही कहते हैं कि ये 3 पदार्थ, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ, ये तीनों चूंकि हमारे अनुमान का विषय हैं, तो ये तीनों किसी ना किसी के प्रत्यक्ष का विषय भी होंगे। और इन तीनों को जो एक साथ प्रत्यक्ष जान रहा है वही सर्वज्ञ है। इससे ये पता चलता है कि इस दुनिया में सर्वज्ञ की मौजूदगी है। ऐसे सर्वज्ञ की सिद्धि की। अब देखो ये तीनों पदार्थ ज्ञान का विषय क्यों बने? क्योंकि इनके अंदर प्रमेयत्व गुण था, और जो जानने वाला है उसके अंदर कौन सा स्वभाव है? स्वपर प्रकाशकत्व स्वभाव है। 2 काम एक साथ हो रहा है ना, वो अपने को भी ज्ञेय बना रहा है और पर को भी ज्ञेय बना रहा है। ये पूरा लोक और पूरा अलोक, ये पूरे द्रव्य जिसमें धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य समस्त जीव,
ये सब कौन से गेय बन गए हैं? ये सब पर गेय। और मेरे लिए मैं खुद क्या बन गया हूं? स्वगेय। अब ये ज्ञान की पर्याय जो उठती है, उस ज्ञान की पर्याय का एक नेचर है, वो हर उठने वाली ज्ञान की पर्याय स्वयं भी प्रकाशित होती है और उसी समय क्या करती है? पर को भी प्रकाशित करती है। जैसे कि वो दर्पण जो बाहर के पदार्थों को झलका रहा है, उस दर्पण की खुद की झलकन को झलकाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? आप ये कहो कि मुझे ऐसा दर्पण चाहिए जिसमें झलकन ना हो, तो आपको दर्पण मिल सकता है। ऐसे ही आप ये कहो मुझे ऐसा ज्ञायक चाहिए जिसमें कोई गेय ना हो, तो ऐसा हो सकता है? कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञायक को ज्ञायक संज्ञा ही गेयों के कारण मिली है। संज्ञा की बात हो रही है। ये अपन छठवीं गाथा में पढ़ के आए थे, छठवीं गाथा के भावार्थ में। हाँ, इसका ज्ञायक नाम ही क्यों है? गेयों को विषय बनाने के कारण। जिस समय इस ज्ञान की पर्याय मतलब इस ज्ञायक से उठने वाली पर्याय इन पर गेयों को विषय बना रही है, उसी समय वो ज्ञान की पर्याय किसे विषय बना रही है? खुद को भी विषय बना रही है। अब ये जो डिफरेंशिएशन है, ये कैसे कर सकते हो? समझ में आया ना? ये ज्ञान की पर्याय उठी और इस ज्ञान की पर्याय पे ज्ञायक भी आया और इस ज्ञान की पर्याय में पर गेय भी आए। आप क्या करते हो? इन गेयों को डिलीट कर सकते हो? डिलीशन की सुविधा नहीं है, डिफरेंशिएशन की है। समय सार आपको बस इतना ही बता रहा है। जानने में आने वाले गेयों को डिलीट करने की कोशिश मत करो, बल्कि क्या करो? स्वभाव भेद के कारण स्वगेय को भिन्न जानो और उन पर गेयों को भिन्न जानो। क्योंकि ये ज्ञायक अपनी योग्यता को नहीं छोड़ सकता। इसकी योग्यता है कि प्रति समय इसके ज्ञान का विषय कोई ना कोई वस्तु बनेगी बनेगी बनेगी, प्रति क्षण बनेगी, प्रति समय बनेगी। आज हम छदमस्तों को इन क्या कहें छटांग भर के गेयों से परेशानी हो रही है। छटांग भर के गे है ना, है छटांग भर भी नहीं है, उतने से गेयों को हमको दिक्कत हो रही है। जब हम केवली बन जाएंगे तो पूरे लोकालोक को कैसे पचा पाएंगे? बोलो। भेद विज्ञान में सामर्थ्य, भेद विज्ञान से ताकत पैदा होती है, सामर्थ्य पैदा होती है। यदि आपके पास भेद विज्ञान ना हो और आपको सर्वज्ञता मिल जाए तो आप पचा नहीं पाओगे। भेद विज्ञान की ताकत है ये। भेद विज्ञान हमें सर्वज्ञता को पचाने की ताकत देती है। इसलिए बार बार मैं पूर्व में भी कह चुका हूं, भेद ज्ञान माता है, सर्वज्ञता उसकी बच्चा है। समझ में आया? भले वो भेद ज्ञान छदमस्त अवस्था में हो रहा है, लेकिन मम्मी का नाम है भेद ज्ञान और पुत्र का नाम है सर्वज्ञता। केवल ज्ञान भेद ज्ञान की कोख में पलता है, सम्यक ज्ञान की कोख में भेद ज्ञान पलता है। वही भेद ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। और क्या है? ये है भेद ज्ञान की ताकत। ये समय सार हमें पिछली 36वें नंबर की गाथा में भी यही भेद ज्ञान की कला सिखा रहा था और 37वीं नंबर की गाथा में भी वही भेद ज्ञान कला सिखा रहा था, है ना? दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट है भेद ज्ञान और दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट है सम्यक दृष्टि। द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। और क्या है? आपको ये दुनिया के दूसरे आर्ट और आर्टिस्ट की कदर आती है ना, इसमें क्या बड़ी बात है? वो सब तस्करी चल रही है। पर द्रव्य में इधर उधर का हेर फेर कर देने से हम तस्करी का काम कर रहे हैं। लेकिन असली आर्ट क्या है? स्व को स्व जानना और पर को पर जानना। स्व द्रव्य में पर द्रव्य को नहीं मिलाना, पर द्रव्य में स्व द्रव्य को नहीं मिला, अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। ये सबसे बुनियादी कला है। और जैसे ये सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी बेसिक आर्ट जिसको नहीं आता, वो फिर कितना भी दंभ भरे इस बात का कि मैंने फलानी उपलब्धियों को अर्जित कर करके इतना बड़ा ऊंचा नाम कर लिया है। कहते हैं भैया निगोद की तैयारी करिए। और क्या किया? निगोद में जाइए, तस्करी के फल में निगोद ही तो मिलने वाला है। जिस कार्य के लिए हमें ये भाव मिला, हमें तो सीट खाली करना चाहिए था ताकि नया जीव यहाँ पर आए और फिर वो भी अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। अब हमने तो सीट खाली नहीं करी तो प्रकृति हमसे सीट खाली करवाएगी और वापस कहेंगे लो तुम्हें मौका मिला था, ये मनुष्य पर्याय मिली, तुमने तो उसका यूज नहीं किया, तो वापस अब तो निगोद में ही आओ, किसी दूसरे को अवसर दो ताकि दूसरा बाहर आके अपना कल्याण कर सके, है ना? ऐसा है। देखो अभी अपन ये इसका वो पढ़ते हैं, समझ में आया ना? ये अपन ने पढ़ लिया, एक आध लाइन और बची है। हाँ देखो, इसे नीचे आइए 332 पर ही। लोकालोक केवल ज्ञान में झलकते हैं और केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, पर इतने मात्र से केवली भगवान किसी के संबंधी तो
नहीं हो जाते, वे तो जगत से पूर्णता असंबंधित ही रहते हैं, उन्हें जगत से असंयुक्त ही माना जाता है। केवली के समान सभी ज्ञानी जगत से असंयुक्त ही हैं। यद्यपि ये ज्ञायक संबंध को संबंध कहा जाता है, कहने की बात है, कथन मात्र है, पर यह कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बंधन नहीं है। कोई बाध्यता है क्या कि आप जबरदस्ती किसी को अपना गेय बनाओ, और ना गेयों को बाध्यता है कि कोई ज्ञान आके उनको जाने। ये गेयों का गेयत्व भी उनमें नेचुरल है और हमारा ज्ञायकत्व भी हम में नेचुरल है, एकदम स्वाभाविक है। गेय भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, यह जानना ही गेय भाव से भेद विज्ञान है। बस यही यही भाव इस गाथा का मूल प्रतिपाद्य है। अब मेरे हिसाब से आपको 3-4 दिनों में बात थोड़ी समझ में आई होगी। ये 36 और 37 गाथा ऐसी है, 38वीं गाथा अपने आप पैदा हो जाती है ना। 36 और 37 गाथा आप समझ लो, बचा क्या? अब क्या बचा? ना भावक हमारे, ना गेय हमारे, समझ में, ना कमियां हमारी, ना खूबियां हमारी, ना खामी हमारी, ना खूबी हमारी। तो हम कौन रह गए? हम अकेले ही तो रह गए। तो अब अपने आप निकलेगी 38वीं गाथा। कौन सी गाथा निकलेगी? अहम एक को खलु शुद्धो। तो मेरी शुद्धता मेरी खामियों से नहीं है, मेरी शुद्धता मेरी खूबियों से भी नहीं है, मेरी शुद्धता मेरे एकत्व से है। यहां शुद्धता किसी पर्याय के कारण आने वाली शुद्धता को दृष्टि में नहीं लिया है समय सार में, बल्कि एकत्व ही शुद्ध है, एकत्व ही सुंदर है। ऐसा सिंहनाद होता है। अहम एक को खलु शुद्धो दंसन नाणमय्यो सदा रूबी। और दर्शन ज्ञान का भी द्वैत्व नहीं है, दर्शन ज्ञान का भी एकत्व है। ये दर्शन ज्ञान तो उछल रहे हैं, मेरे एकत्व में उछलने वाली ये परिणतियां हैं। अदरवाइज तो मैं उपयोग केवल एक में, पिछली गाथाओं में पढ़े ना हमने, दोनों गाथाओं में, ये मोह कुछ मेरा नहीं उपयोग केवल एक में, धर्मादि ये मेरे नहीं उपयोग केवल एक में। तो अपने आप आ गया कि नहीं? उपयोग मतलब क्या? दंसन नाणमय्यो सदा रूबी, ये दर्शन ज्ञानात्मक उपयोग यही मेरे एकत्व को सूचित कर रहा है। और फिर इस पूरे विश्व में कुछ मेरा रहा क्या? नहीं रहा। तो कहते हैं नहीं, नवि यथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। परमाणु कहकर एक प्रतिक्रिया, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। जब एक परमाणु मेरा नहीं है तो पूरा परद्रव्य मेरा कैसे हो सकता है? जब एक परमाणु भी मेरा नहीं है। नत्थि अत्थ मज्ज है ना, नवि अत्थि मज्ज किंचवी नहीं है, जरा सा भी किंचित मात्र भी ये परद्रव्य मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मैं तो अपने एकत्व से ही परिपूर्ण हूं, अपने एकत्व का ही मैं रस लेने वाला हूं। ऐसी ये गाथा अपने आप उदित हो जाती है। चलो ये गाथा तो अपन पढ़ेंगे, पहले अपन उससे पहले ये कलश पढ़ लेते हैं। इति सति सह सर्वैरन्य भावैर्विवेके स्वयमयमुपयोगो बिभ्रदात्मानमेकम्। प्रकटित परमार्थैर् दर्शन ज्ञान वृत्तैः कृत परिणतिरात्मा राम एव प्रवृत्तः। चलिए इसका अनुवाद पढ़ता हूं। इसमें 333 नंबर के पेज पर है अनुशीलन में। बस इस तरह सब अन्य भावों से हुई जब भिन्नता, तब स्वयं को उपयोग ने स्वयमेव ही धारण किया। प्रकटित हुआ परमार्थ अर दृग ज्ञान वृत्त परिणत हुआ, तब आत्मा के बाग में आत्म रमण करने लगा। आत्मा की बगिया में
आत्मा ही खेलता हुआ नजर आए तो अच्छा लगता है ना। आपकी बगिया में चाहे जो खेलते हुए नजर आए, है ना, कषाएं खेलें, प्रभाव खेलें, परद्रव्य खेलें तो वे अच्छे नहीं लगते। आत्मा के बाग में आत्मा ही सुशोभित होता है। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान ही उछलता रहे तो अच्छा लगता है। ज्ञान ज्ञेयों से मलिन नहीं होता, ज्ञान भावक से मलिन नहीं होता, ज्ञान अपने ज्ञानत्व को सदैव धारण किए हुए रहता है। और देखो कितनी बढ़िया बात आई, स्वयं अयम उपयोगो विप्रदात्मानमेकम, ये दूसरी लाइन है ना कलश की। स्वयं स्वयं ही, जब आपने परभावों से भिन्नत्व को स्वीकार कर लिया ना, ये मैं 2017 की बात बता रहा हूं। मैं जा रहा था बांसवाड़ा, वहां पर एक गोष्ठी थी, है ना। तो मैं रास्ते में, अब मैंने क्या करें, 5-6 घंटे का रास्ता था यहाँ से रतलाम तक जाने में। तो मैंने बस यही मोबाइल में PDF निकाली और पढ़ते जा रहा था समय सार की गाथा टीका गाथा टीका। तो 36वीं 37वीं गाथा की मुझे इतनी महिमा आई है। मैंने कहा देखो, जनरली बात 38वीं गाथा की सबसे ज्यादा होती है, लेकिन 38वीं गाथा अपने आप पैदा हो जाती है, उसे लाना नहीं पड़ता है। 36 जब आपने भेद ज्ञान कर लिया, जब ये परद्रव्य पर है, परभाव पर है, इस बात की स्वीकृति कर ली, तो बोलो एकत्व को खड़ा करना पड़ता है, अपने आप आ जाता है। 36 और 37वीं गाथा में ये 38वीं के बीज छुपे हुए हैं। तो इतनी महिमा इन 36-37 गाथा की आई। हालांकि वो जिस समय जो भाव बनना होता है ना, वो तभी बनता है। तो टीका पढ़ के इतना आनंद आया, फिर मैंने घर पे आके पढ़ा, है ना, लेकिन वो जैसा आनंद वहां आया था वैसा आनंद बाद में नहीं आया। ये भी क्या वो है ना, अपन ने 35 नंबर की गाथा पढ़ने के बाद एक कलश पढ़ा था कि इससे पहले कि तुम्हारा ये उत्साह का वेग फीका पड़े, उससे पहले आत्मानुभूति कर लो। तब वो बात समझ में आई कि भाई ये जो आनंद की तरंगें जब बीच में पैदा होती है ना, उसी समय डुबकी लगा लो। हम लोग उस आनंद को रोक देते हैं, मतलब हम सोचते हैं तुरंत के तुरंत डाइवर्ट हो जाते हैं। अभी यहाँ पर आनंद आया तो अभी आनंद आ गया ना, तो यदि 10-5 मिनट एक्स्ट्रा बैठ जाना पड़े ना अकेले, तो बैठ जाओ। फिर ये जरूरी नहीं है फिर दूसरे ही काम तुरंत नहीं दिख जाना चाहिए। तो ऐसे कहते हैं, इस आनंद का वेग फीका पड़ने से पहले आत्मानुभूति कर लो। ये भागम भाग से दूर हटाने वाला ग्रंथ है, जहां ठहरे हुए ना वहीं ठहर जाने की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ है। तो ऐसी ये गाथाएं हैं। तो ये कलश भी यही कह रहा है कि जब आपने परभावों से भेद ज्ञान कर लिया तो तुरंत तब क्या हो गया, स्वयं अयम उपयोगो, ये उपयोग स्वयं ही क्या हो गया, आत्मानम एकम, अपने आत्म स्वरूप में एकत्व को प्राप्त करके वहीं ठहर गया। और क्या हो गया, प्रकटित परमार्थ ही दर्शन ज्ञान वृत्ति, और दर्शन ज्ञान की वृत्ति वाला ये एक उपयोग परमार्थ से प्रकटित हो गया, निकल कर आ गया। और कृत परिणति आत्मा राम एवं प्रवृत्ते, और मेरी सारी परिणतियां एक आत्मा राम में ही प्रवृत्त हो गई। ये जो परिणतियां पहले बाहर यहाँ वहां अपना सुकून तलाश रही थी, इसे पता चला कि ये दुनिया में सर्वत्र कहीं सुकून है नहीं। मेरी सत्ता, मेरा सुकून, मेरा अस्तित्व, मेरा सत्व मुझे यदि कहीं मिलने वाला है तो मुझे अपने आत्मा राम में ही मिलेगा। मैं यहाँ इधर उधर घूम घाम के क्या मिल सकता है। ऐसा ये आत्मा राम उदित होता है। देखो इसका सामान्य अर्थ पढ़ के अभी अपन चर्चा यहीं पूर्ण करेंगे और फिर कल से 38वीं गाथा अपनी शुरू होगी। श्लोक अर्थ पढ़ते हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से भावक भाव और के भावों से भेद ज्ञान होने पर, ये अकेले इति शब्द में ये दोनों चीजें आ गई। इति यानी इस प्रकार, इस प्रकार यानी किस प्रकार कि जो 36वीं गाथा में आपने काम किया है और जो 37वीं गाथा में आपने काम किया है। 36वीं गाथा में आपने भावक भाव से भेद ज्ञान किया, 37वीं में गे भाव से किया। जब आपने ऐसा भेद ज्ञान किया, ऐसा भेद ज्ञान होने पर सर्व अन्य भावों से जब भिन्नता हुई, तब क्या हुआ, यह उपयोग स्वयं ही, अब इसे और कहीं आसरा नजर नहीं आ रहा, स्वयं ही अपने एक आत्मा को ही विव्रत यानी धारण करता है, धारण करता हुआ प्रकटित परमार्थ ही, जिसका परमार्थ प्रकट हो गया है, ऐसे दर्शन ज्ञान वृत्ति कृत परिणति, यानी दर्शन ज्ञान चारित्र से जिसने परिणति की है, ऐसा आत्मा आरामे, है ना, आत्मा राम ऐसा पढ़ने में आ रहा था ना, तो आत्मा आरामे वो नाम भी वास्तव में ऐसा ही है, आत्मा राम।
जिसे आत्मा में ही आराम मिले वो आत्माराम है ना। और आत्मा के अलावा जैसे कहीं और आराम नजर आता वो आत्माराम नहीं, वो अनात्माराम है, वो जड़ात्मा है। गुरुदेव बोलते थे वो जड़ात्मा है ना। ऐसे अपने आत्मा रूपी आत्मा आराम में, आराम शब्द बाघ के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ऐसे अपने आत्मा रूपी बाघ यानी क्रीड़ा वन में ही प्रवृत्ति करता है, अन्यत्र नहीं जाता। भावार्थ और पढ़ते हैं इसका। सर्व परद्रव्यों से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जब भेद जाना, तब उपयोग को रमण करने के लिए अपना आत्मा ही मात्र शेष रह गया और कुछ रहा नहीं, अन्य कुछ ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ एक रूप हुआ, वह आत्मा में ही रमण करता। वह मतलब कौन? ये हमारी परिणति, या फिर आप कहो ज्ञानी। ज्ञानी अपने आत्मा में ही रमण करता है, ऐसा जानना चाहिए। इस तरह अपनी ये 37वीं गाथा और इसके बाद की टीका पूरी होती है। कल से अपनी 38वीं गाथा चलेगी। अविनाशी